वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। अभी हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ ब्रेन देखा, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में जाना। सेकंड वीडियो में हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ नर्व्स क्या हैं, नर्व्स किस तरह से वर्क करते हैं। अब हमारा तीसरा पार्ट आता है, जिसमें हम लोग जानेंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। सेंस ऑर्गन्स क्या हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। तो सेंस ऑर्गन कहने का मतलब है कि जो ऑर्गन हमें सेंस करने में हेल्प करता है हमारे इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट में हम चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, तो उन सभी चीज़ों को समझने में जो हमें हेल्प करता है वो सारे हमारे सेंस ऑर्गन हैं। तो देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो जनरली इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट होता है ये इन 5 सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही कलेक्ट होता है। किस तरह से कलेक्ट होता है, 1 बाय 1 अभी हम लोग देखेंगे आगे। तो टोटल कितने हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग। कौन कौन से हैं? तो आई, ईयर, नोज, स्किन एंड टंग। ये हैंड नहीं, यहाँ पे स्किन है, ठीक है। स्किन क्या करता है? क्या फील कर रहे हैं हम उसको कलेक्ट करता है। एंड पासिंग द मैसेज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। और उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये किसको भेजते हैं? ब्रेन को या स्पाइनल कॉर्ड को। किसके माध्यम से? तो माध्यम हमारा होगा नर्व सेल्स, ठीक है, न्यूरॉन्स। कौन कौन से हैं? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन। ये 5 सेंस ऑर्गन है। चलिए 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आई को। आई है क्या? तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आई दे रखा हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ आई में टोटल 5 पार्ट दे रखा हुआ है। किस तरह से होता है काम? तो सबसे पहले सबसे आउटर लेयर जो हमारा है, लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इंटर्स ईच आई थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल एंड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द आई बॉल। ये हमारा आई का आई बॉल है। जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर होता है आई का, वो हमारा आई बॉल होता है, ठीक है। ब्लैक होगा, किसी का ब्राउन होगा, अलग अलग कलर का स्ट्रक्चर होता है। तो उसी के थ्रू होते हुए क्या होता है? लाइट हमारे आंख में इन करता है। इन कहां से करेगा? तो प्यूपिल से। उस ब्लैक या ब्राउन स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा स्पॉट होता है, ब्लैक कलर का जनरली स्पॉट होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल। वहीं उस ओपनिंग से वो लाइट अंदर आता है, ठीक है। द लाइट देन पासेस थ्रू द लेंस लोकेटेड बिहाइंड द प्यूपिल। उसके बाद वो वहां से पास होकर कहां जाता है? लेंस से। लेंस क्यों होता है हमारी बॉडी में? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर जा रहा है या पास आ रहा है तो उसको हम लोग क्लियरली देख सकें। कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर पास है, तो लेंस क्या करता है? फोकस को एडजस्ट करता है। अगर वही फोकस एडजस्ट होना बंद हो जाता है, मतलब हमारा आंख खराब हो गया, तो फिर हमें आर्टिफिशियल लेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम लोग चश्मा लगाते हैं या स्पेक्स का और आर्टिफिशियल लेंस का यूज करते हैं। क्लियर है? द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द आई। अब यहां से जो लाइट इंटर कर रहा है, ये जो लाइट इंटर कर रहा है, ये जा कहां रहा है? इस बैक सरफेस पे। ये है हमारा रेटिना, ठीक है। ये है हमारा रेटिना। मतलब जो लाइट यहाँ पे गिरा हमारे लेंस से होते हुए, वो जा रहा है हमारे रेटिना पे। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द बैक ऑफ द आई। अब देखिए, द नर्व प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द आई रिसीव द मैसेज एंड सेंड इट टू द ब्रेन। यहाँ हम लोग को नर्वस सिस्टम में ये पढ़ना है हमें कि काम होता क्या है। ये हम लोग आई के स्ट्रक्चर में जान रहे हैं कि आई का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब वो जो लाइट पड़ा रेटिना पे, तो रेटिना पे क्या होगा? एक इमेज फॉर्म होगा। इमेज फॉर्म हुआ। अब इस इमेज को यहां से जो ऑप्टिक नर्व है, ये जस्ट रेटिना के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं ऑप्टिक नर्व्स। ये ऑप्टिक नर्व्स क्या करते हैं? इसको कैरी करते हैं और ले कहां जाते हैं? ब्रेन के पास। अब ब्रेन क्या करेगा? उसको ट्रांसमिट करता है, ठीक है। ट्रांसमिट करता है और बताता है कि ये चीज हम क्या देख रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट है और किस शेप का है, किस साइज का है, किस कलर का है। ये सब देख के हमारे बॉडी ब्रेन हमको बताता है, ठीक है। ये सब बताने का काम किसका है? ब्रेन का है। द ब्रेन प्रोसेसेस द मैसेज एंड रिसीव द ऑब्जेक्ट। ये क्या कह रहा है? द ब्रेन प्रोसेसेस द मैसेज, मतलब उस मैसेज को वो प्रोसेस करता है और फिर हमें बताता है कि हम देख क्या रहे हैं वास्तव में। तो ये था हमारा आई। तो किस तरह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, फिर इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। तो इसमें रोल किसका आ रहा है? ऑप्टिक नर्व का, ठीक है। हम लोग नर्व का रोल हर जगह देखेंगे कि नर्व का कहां कहां रोल है, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? द नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा ईयर, जो सेकेंड सेंस ऑर्गन है। आवर ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड अराउंड अस। जो भी साउंड हमारे एनवायरनमेंट में है उसको सुनने में हेल्प कौन करता है? तो ईयर करता है। तो देखिए यहाँ ईयर का स्ट्रक्चर दिया हुआ है।
तो यहाँ पे देखिए आउटर ईयर दिया हुआ है, ये हमारा ईयर का आउटर पार्ट है। कान का वो पार्ट जो हमारे हेड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, जिसको हम लोग पिन्ना बोलते हैं, कार्टिलेज का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा आउटर ईयर। ये क्या करता है, ये साउंड्स को रिसीव करता है, साउंड्स को रिसीव किया और इस साउंड को फिर ये इसके अंदर की तरफ भेज देगा, ठीक है। एवरी साउंड दैट वी हियर इज अ रिजल्ट ऑफ साउंड वेव एंटरिंग आवर ईयर। जो भी साउंड हम सुनते हैं वो किसका रिजल्ट है, साउंड वेव का। वो वेव जो हमारे कानों में आ रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है, तो ये आउटर ईयर कर रहा है, ठीक है। ईच ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। हमारे ईयर का जो कंप्लीट सिस्टम है वो सिस्टम 3 पार्ट में बना गया है। ये आउटर ईयर, ये मिडिल ईयर और फिर उसके अंदर इनर ईयर, ठीक है। तो 3 पार्ट कैसे काम करता है, तो आउटर ईयर क्या करता है, साउंड वेव को रिसीव करता है। मिडिल ईयर, यहाँ पे देखिए मिडिल ईयर में ये ईयर कैनाल होता है, मतलब एक कैनाल होता है, इसके माध्यम से अंदर साउंड वेव ट्रैवल करता है और फिर अंदर जाके छोटा छोटा बोन्स होता है जो हमारे बॉडी का स्मॉलेस्ट बोन होता है। अगर सवाल पूछ दे कि स्मॉलेस्ट बोन हमारे बॉडी का कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो ईयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। कौन कौन सा है, तो मैलस, इनकस एंड स्टेपिस। ये उस तीनों बोन का नाम है जिसका साइज मुश्किल से चावल के दाने कितने बराबर होता है, ठीक है। तो जो मैलस, इनकस और स्टेपस है, इनका काम क्या है, तो ये साउंड वेव जो आया उसको एम्पलीफाई करने का, मतलब उसको बढ़ाने का, ठीक है। द पार्ट विजिबल आउटसाइड द आउटर ईयर विच रिसीव साउंड्स वेव्स एंड सेंड देम टू द मिडिल ईयर, ठीक है। और सेंड कर दिया इसे मिडिल ईयर के पास। मिडिल ईयर कहने का मतलब अब उसके बाद द मिडिल ईयर हैज एन ईयर ड्रम। मिडिल ईयर के पास क्या है, एक ईयर ड्रम है जिसको हम लोग कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है, ईयर ड्रम बोलते हैं उसको। अब क्या हो रहा है, द साउंड वेव कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द ईयर ड्रम एंड मेक्स इट वाइब्रेट। जब साउंड वेव, कोई भी वेव आता है और किसी एक सरफेस से टकराता है तो क्या होता है, उसके साथ वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। जब कभी देखिएगा ड्रम को या टेबल को बीट कीजिएगा तो हल्का वाइब्रेट करता है। वाइब्रेशन के साथ साथ उस पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा रहता है वो भी वाइब्रेट करता है, मतलब जो वेव्स है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो उसी तरह जो साउंड वेव्स आया वो क्या किया, हमारे ईयर के अंदर का जो ड्रम है उसको वाइब्रेट किया, ठीक है। द वाइब्रेशन आर कैरीड टू द नर्व्स इन द इनर ईयर। अब वही वाइब्रेशन इस तीनों बोन्स की मदद से हमारे इनर ईयर में गया, ठीक है। इनर ईयर ये स्ट्रक्चर है। ये इनर ईयर में जाने के बाद क्या होता है, वहां पे कॉक्लिया होता है। कॉक्लिया में क्या होता है, वो साउंड फिर चेंज होता है। कॉक्लिया में हमारा ऑडिटरी नर्व्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये यहाँ कॉक्लिया दे रखा हुआ है, कॉक्लिया स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का, काफी स्पाइरल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑडिटरी नर्व्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए दीज नर्व सेंड द मैसेज टू द आवर ब्रेन। ये इस वाइब्रेशन को समझ के, इस वाइब्रेशन को नर्व सेल में इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके कहां ले जाएंगे, ब्रेन के पास। मतलब आ क्या रहा है वाइब्रेशन, उसको ऑडिटरी नर्व कन्वर्ट करेगा और फिर उसको ले कहां जाएगा, हमारे ब्रेन के पास। तो ब्रेन में क्या होगा, ब्रेन उसको समझेगा, देखेगा कि किसका साउंड है, तेज साउंड है, धीमा साउंड है, कौन बोल रहा है, किसका आवाज है। हम लोग क्या करते हैं, आवाज से भी पहचानते हैं लोगों को। तो वो सुनने और समझने का काम कौन करता है, ब्रेन करता है, क्योंकि ब्रेन के पास क्या है, मेमोरी है। सबसे ज्यादा बड़ा पार्ट जो था ब्रेन का वो सेरेब्रम था। उसका काम क्या था, वो सारे चीजों को स्टोर करके रखना। तो कौन सा साउंड किस व्यक्ति का है वो ब्रेन हमारा स्टोर करके रखता है और फिर वही बाद में बताता है कि अच्छा ये आदमी बोल रहा है, ठीक है। द ब्रेन प्रोसेसेस द मैसेज एंड वी हियर द साउंड। ब्रेन क्या करता है, उस मैसेज को प्रोसेस करता है और हम लोग साउंड सुन सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोल क्या रहा है और क्या बोलना चाह रहा है। तो यहाँ पे ऑडिटरी नर्व का क्या रोल है, ऑडिटरी नर्व्स उस वाइब्रेशन को लेके कहां तक पहुंचा रहे हैं, ब्रेन के पास पहुंचा रहे हैं और फिर ब्रेन प्रोसेस करके हमें बता रहा है कि वो क्या बोल रहा है, सामने वाला क्या बोल रहा है। अभी हम लोगों ने ईयर में, आई में देखा था, इमेज को जो हमारे ऑप्टिक नर्व था वो कन्वर्ट कर रहा था। हमने फिर ईयर में देखा कि ऑडिटरी नर्व क्या कर रहा है, उसी चीज को, साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर रहा है। तीसरा पार्ट है हमारा नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल। किसमें हेल्प करता है, स्मेल करने में हेल्प करता है, सूंघने में हेल्प करता है। द इनर लाइनिंग ऑफ आवर नोज इज लाइंड विद नर्व एंडिंग्स। जो हमारे नोज का इनर लाइनिंग है, अंदर का जो लाइनिंग है वो क्या है, इज लाइंड विथ नर्व एंडिंग्स। लाइंड विथ नर्व एंडिंग्स मतलब वो सारा नर्व एंडिंग्स का से लाइंड है। नर्व सेल जो है वो प्रेजेंट है वहां पे। न्यूरॉन्स का जो हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखा था वो उसका एंडिंग क्या है, वहां पे नोज प्रेजेंट। द नर्व पिक अप द स्मेल एंड सेंड द मैसेज टू द ब्रेन।
तो ये हमारा नोज हो गया, यहाँ से ऑर्डर इन किया ऑर्डर, और वही ऑर्डर क्या हुआ, यहाँ पे ये देखिए नर्व एंडिंग प्रेजेंट है, ये ऑर्डर तुरंत में ये कहाँ भेजा, ब्रेन के पास भेजा, ब्रेन उसको सूंघ के बता दिया ये किस टाइप का सुगंध है, अच्छा सुगंध है, खराब सुगंध है, गुलाब का सुगंध है, जैस्मिन का सुगंध है, किसका सुगंध है, ठीक है। द ब्रेन प्रोसेसेस द मैसेज एंड वी आर एबल टू स्मेल, मतलब ब्रेन क्या कर रहा है, उस प्रोसेस को, उस मैसेज को इंटरप्रेट कर रहा है और हम लोग सूंघ सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग बता सकते हैं कि वो किस चीज़ का स्मेल है। तो यहाँ पे रोल किसका देखना है, हमें नर्व का देखना है कि नर्व किस तरह से काम कर रहा है, मतलब वहाँ पे क्या काम कर रहा है नर्व। नर्व यहाँ पे ऑर्डर को पिकअप कर रहा है और तुरंत भेज कहाँ दे रहा है, ब्रेन के पास। उसके बाद ब्रेन का काम है कि वो उस मैसेज को इंटरप्रेट करे और उस मैसेज को देखे कि वो किस चीज़ का स्मेल है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग का है टंग। तो टंग हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट फूड आइटम्स। टंग क्या करता है, हमें खाने में टेस्ट बताता है, बट किस तरह से बताता है, तो यहाँ पे देखिए हमारे टंग पे क्या है, छोटा छोटा टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, स्मॉल इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो हमारे टेस्ट बर्ड टंग पे प्रेजेंट होता है, इनको हम लोग कहते हैं टेस्ट बर्ड, ठीक है। टेस्ट बर्ड मतलब ये हमें टेस्ट का पता बताते हैं। तो हमारे अलग अलग जीभ पे, मतलब हम अलग अलग टंग पे, अलग अलग पार्ट पे अलग अलग टेस्ट बर्ड है। तो कौन सा है, जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उस पर स्वीट टेस्ट पता चलता है, उस फ्रंट के बाद साइड के पार्ट पे हमारा सॉल्टी टेस्ट पता चलता है, जो लेफ्ट और राइट साइड है उस पर हमारा सावर यानी खट्टा टेस्ट पता चलता है, और पीछे वाले जो टेस्ट बर्ड है वो बिटर टेस्ट को पता लगता है। मतलब हम जब कुछ मीठा खाते हैं और यहाँ से टच होता है तो तुरंत में वो टेस्ट बर्ड क्या करता है, नर्व एंडिंग को ट्रिगर करता है, बताता है कि ये स्वीट सामान है। जब कुछ खट्टा खाते हैं तो ये वाला टेस्ट बर्ड एक्टिव होता है, वो बताता है कि वो खट्टा है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ द टंग हैज टेस्ट बर्ड्स, मतलब जो टंग का सरफेस है उसमें क्या है, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है, छोटे छोटे नर्व एंडिंग। उन सारे टेस्ट बर्ड में क्या प्रेजेंट होता है, नर्व एंडिंग प्रेजेंट होता है। These taste bud can identify four main types of taste, that is sweet, salty, sour and bitter. ये टेस्ट बर्ड मेनली 4 टाइप ऑफ टेस्ट को पहचानते हैं, जो है स्वीट, साल्टी, सावर एंड बिटर, ठीक है। द नर्व प्रेजेंट्स इन द टेस्ट बर्ड सेंड द टेस्ट मैसेज टू द ब्रेन एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स द टेस्ट ऑफ द फूड। मतलब यहाँ पे भी काम क्या हो रहा है, वो टेस्ट बर्ड तुरंत में उस फीलिंग को उठा के कहाँ भेज रहे हैं, ब्रेन के पास, और फिर ब्रेन बता रहा है कि ये क्या खा रहे हैं हम लोग, किस टेस्ट का खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं या बुरा खा रहे हैं, करेला खा रहे हैं या मिठाई खा रहे हैं, ठीक है। बताने का काम किसका है, ब्रेन का है, बट ब्रेन बताता है। मैसेज ले जाने का काम किसका है, हम लोग यहाँ नर्व्स की रोल देख रहे हैं, तो ये मैसेज ले जाने का काम किसका है, नर्व्स का है, क्लियर है। अब हम लोग लास्ट अपने सेंस ऑर्गन को देखते हैं, जो कि है स्किन। तो स्किन हेल्प अस टू फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। स्किन किस चीज में हेल्प करता है, तो फील करने में हमें हेल्प करता है। क्या फील करने में हेल्प करता है, तो फील हीट, कोल्ड, पेन एंड प्रेशर। ठंडा है, गर्म है, दर्द हो रहा है या प्रेशर हो रहा है, कैसा फीलिंग है, ये कौन बताएगा, ये स्किन बताएगा। हम अपने बॉडी में कहीं भी टच करते हैं, किसी भी कील को चुभाते, कोई भी हार्ड सरफेस आ जाए, टच हो जाए, क्या होगा, पता लग जाएगा कि वहाँ कोई हार्ड सरफेस है। कोई भी फेदर आ जाए या कोई रुई से कोई टच करे तो पता लग जाता है क्या है, रुई से टच होता है। किसी गर्म जगह पे हाथ रख ले तो क्या पता लगता है कि वो जगह गर्म है। बर्फ हाथ में ले लें या बर्फ कहीं बॉडी में टच हो जाए तो क्या पता लगता है कि ठंडा है कुछ। तो वो सब पता कैसे लगता है, तो यही नर्व सेल्स से, ठीक है। द नर्व एंडिंग्स आर प्रेजेंट अंडर आवर स्किन, ट्रांसमिट्स द मैसेज टू द ब्रेन एंड देन वी फील। मतलब जो नर्व एंडिंग है, ये देखिए यहाँ पे नर्व एंडिंग है, ठीक है। ये नर्व एंडिंग्स क्या है, स्किन के पास हमें प्रेजेंट है। ये हमारा हेयर है, ठीक है, ये हेयर रिसेप्टर यहाँ पे, ठीक है। स्किन सरफेस, ये हमारा स्किन का सरफेस हो गया। पेन रिसेप्टर्स, अलग अलग रिसेप्टर्स हैं, टच रिसेप्टर, कोल्ड रिसेप्टर, टच रिसेप्टर, प्रेशर रिसेप्टर। मतलब थोड़े देर टच करेंगे तो हल्का दबेगा, पता नहीं चलेगा। थोड़ा ज्यादा जब टच करेंगे, इस नर्व्स के पास टच हुआ, मतलब यहाँ पे ये बता देगा कि अब प्रेशर रिसेप्टर है, ठीक है। जब इस नर्व्स तक रहेगा, अलग अलग रिसेप्टर्स, मतलब अलग अलग नर्व्स एंडिंग्स बताते हैं कि कौन सा हमें किस टाइप का फीलिंग हो रहा है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, फीलिंग को जानते हैं कि फीलिंग ठंडा है या गर्म है। अब ये यहाँ पे क्या होगा, ये नर्व एंडिंग तुरंत में इस मैसेज को लिया और भेज दिया कहाँ, ब्रेन के पास, ठीक है। मतलब ये मैसेज आया ब्रेन के पास, ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट किया,
और फिर ये भेजा इसके पास कि इसको करना क्या है। अगर कोई हार्ड सरफेस है वहाँ पे हाथ को रखना है, ठीक है, नहीं रखना है तो उसको विड्रॉ कर लेगा। तो ये सारे मैसेज भेजता कौन है? नर्व सेल्स काम करते हैं, सेंस ऑर्गन टू ब्रेन और ब्रेन टू सेंस ऑर्गन। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में कैरी करना हो वो सारा काम करते कौन है? तो नर्व सेल्स करते हैं। तो ये आपके 5 सेंस ऑर्गन्स थे, इसके बारे में हम लोगों ने जाना है आज। अभी तक आप लोगों को बस इतना ही जानना है इसमें, फिर हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, घर पे अपनी तैयारी को जारी रखिए।